बस बहुत हो गया रेवती। तुम क्यों नहीं समझती कि मुझे ये नाटक एकदम पसंद नहीं? तुम क्यों नहीं समझती हो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूं और ना ही तुमसे विवाह करने का निर्णय मेरा था। तुम्हारे पिता ने यह शर्त रखी कि रोहिणी से विवाह करने के लिए मुझे तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकारना होगा। तुम्हारे दुख का कारण मैं नहीं हूं। सुना तुमने? मैं नहीं हूं। सिर्फ रोहिणी को पाने के लिए मुझे तुम्हें स्वीकारना पड़ा। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें हर क्षण से वही नजर आता है। उसी के विचार हमारे मन में होते हैं और मैंने वो प्रेम रोहिणी से किया। उसके अलावा मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता। अपने आप से पूछो, क्या तुम प्रसन्न हो, संतुष्ट हो हमारे इस बंधन से? नहीं। क्या मैं प्रसन्न, मैं संतुष्ट हूं? नहीं। पर मैं जानता हूं कि मैं रोहिणी के साथ संपूर्ण हूं। आपने रोहिणी से विवाह करने के लिए मुझे स्वीकार कर लिया। आप संपूर्ण हो गए, प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए। पर मेरा क्या? मुझे क्या मिला? मानती हूं जब मेरा आपसे विवाह हुआ तब मुझे प्रेम नहीं था, पर इतने वर्षों में हो गया। मेरे विचारों में केवल आप ही रहते हैं। जहां देखती हूं केवल आप ही दिखाई देते हैं। मैं आज तक आपसे अपना अधिकार नहीं मांगा, बल्कि आपकी पत्नी होने के नाते उस अधिकार की अपेक्षा करना भी अपराध है। जानती हूं आप रोहिणी से इतना प्रेम करते हैं कि आपके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। क्या आप अपने दायित्व को पूरा करने की इच्छा भी नहीं रखते? ये समझने की अपेक्षा मैं प्रजापति से नहीं कर सकता। पर तुम्हें यह बात समझनी पड़ेगी, अपने सुख दुख का ध्यान तुम्हें स्वयं रखना पड़ेगा। शिव को पाने की इच्छा ही सब कुछ है? माँ और पिताजी को मुझसे जो आशाएं हैं, क्या उनका कोई मूल्य नहीं? मैंने पिताजी को दिया हर वचन तोड़ दिया, मर्यादाओं का उल्लंघन किया है मैंने आज तक माँ पिताजी से कुछ नहीं छुपाया, परंतु इस बार अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते मैं अपनी दायित्व कैसे भुला बैठी? क्या मैं इतनी स्वार्थी हो गई हूं? शिव और उसके समर्थक तुम्हें प्रभावित कर मुझसे दूर करने का जो प्रयास करने लगे थे, मैं उसे स्वीकार कैसे करता? इसी कारण मैंने महामंडल की यह बैठक बुलाई थी। मैंने शिव को श्राप देकर उससे भगवान का स्थान ही छीन लिया है। एक पिता के कर्तव्य की पराकाष्ठा देखी तुमने? ये प्रमाणित करता है कि उनके जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है।
ये कोई साधारण निर्णय नहीं है और इसका परिणाम भी तुम्हारे पिताश्री के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है। उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा सती, केवल तुम्हारा हित सोचा, तुम्हारा सुख। उन्हें कभी दुख ना पहुंचाना सती, कभी नहीं। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हर जगह वही दिखाई देता है, हर शख्स उसी के विचार मन में होते हैं। ring